तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल शिक्षा विदाशु में। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 9 की मैथ की चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.1। ठीक है, तो देखो इसमें इंट्रोडक्शन में देखेंगे हम और साथ में 4.1 के सारे एक्सरसाइज के भी सोल्यूशन देखेंगे, एक आधे एग्जाम्पल भी कराऊंगा। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या नाम है इस चैप्टर का, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बहुत ही ईजी चैप्टर है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है ना, पहले वो बता देता हूँ मैं। देखो टू वेरिएबल्स क्या होता है इसमें, यहाँ पे पहले तो ये पता होना चाहिए। वेरिएबल्स वो होती है जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। जैसे मान लो ए बी सी एक्स वाई जेड, ये सब जो वैल्यूज़ होती है ए बी सी वगैरह, ये सब क्या होते हैं, हमारे वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स होते क्यों हैं, क्यों होते हैं वेरिएबल्स? क्योंकि इनकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है। क्यों होती रहती है, क्यों कहते हैं इनको वेरिएबल्स? क्योंकि इनकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे हमको ऐसे दे रखा है 2x प्लस वाई बराबर है 0, ऐसी कोई इक्वेशन दे रखी है हमको। ठीक है, तो इक्वेशन तो मैं आपको समझा ही चुका हूँ। इक्वेशन होती क्या है, पिछले कुछ चैप्टरों में मैं आपको बता चुका हूँ। इक्वेशन आपको पता ही होगा। इक्वेशन क्या होती है, जिसमें LHS साइड हो और RHS साइड हो। LHS क्या होती है, इक्वल टू के जो इस साइड पे होते हैं उसको LHS कहते हैं, इक्वल टू के उस साइड पे होगा उसको RHS कहेंगे। ठीक है, मतलब कोई ऐसी एक्सप्रेशन, ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें हमारा क्या हो, इक्वल टू का साइन हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बराबर के इधर भी कुछ आ रहा है और इधर भी कुछ आ रहा है, तो देखो ये क्या है, हमारी इक्वेशन है। अब देखो वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स क्या होता है? टू वेरिएबल का मतलब ही यही है जहाँ पे दो वेरिएबल्स होंगे, मतलब जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। जैसे यहाँ पे देखो एक्स और वाई, ये क्या है, यहाँ पे वेरिएबल्स है। ठीक है, और इनके जो आगे ये लगा है ना, एक्स के आगे जैसे 2 लगा है, ये क्या है, कोएफिशिएंट है। क्या है, कोएफिशिएंट। और कोएफिशिएंट को हिंदी में कहते हैं गुणक। क्या कहते हैं, गुणक भी कहते हैं हिंदी में। और एक्स और वाई, इनको क्या कहेंगे हम, वेरिएबल्स कहते हैं। ठीक है, वेरिएबल और हिंदी में कहते हैं इसको चर कहते हैं। ठीक है, और ये जो इक्वेशन है, पूरी इक्वेशन जो होती है ना, इक्वेशन उसको कहते हैं हम, इक्वेशन को हम कहते हैं समीकरण भी कहते हैं हिंदी में। क्या कहते हैं, समीकरण। ठीक है, इक्वेशन होता है क्या, मैंने आपको बता दिया, जहाँ पे बराबर का साइन होगा और उसके लेफ्ट हैंड पे भी कुछ होगा और राइट हैंड पे भी कुछ होगा। ठीक है, अब देखो वेरिएबल्स का आपको मतलब समझ में आ गया, जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। अब देखो वाई क्या वेरिएबल, अगर वाई का कोएफिशिएंट मैं पूछूं, कोएफिशिएंट क्या है, जो इनके आगे लगा है, एक्स वाई वेरिएबल्स के आगे जो लगा होता है, नंबर जो लगा होता है, उसको कहते हैं हम कोएफिशिएंट कहते हैं। तो देखो वाई के आगे क्या होता है, हमेशा 1 होता है। क्या होता है, ये देखो जो भी हमारे वेरिएबल होते हैं एक्स वाई जेड जो भी है, मतलब इनके आगे हमेशा क्या होता है, 1 होता है। इनके डिवाइड में भी क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, इतना पता होना चाहिए आपको। अब देखो अगर कई बार आ जाता है कि वाई का कोएफिशिएंट क्या है, तो क्या होगा यहाँ पे, आप तो कहेंगे कोई नंबर ही नहीं है यहाँ पे ऐसा है, आप कहेंगे कोई नंबर ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमेशा वाई होता है, 1 में 1 होता है। ठीक है, तो देखो वेरिएबल आपको पता लग गया क्या होता है, और कोएफिशिएंट आपको पता लग गया क्या होता है। कोएफिशिएंट क्या होता है, जो नंबर के आगे लगा हो, और वेरिएबल क्या होता है, जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। जैसे मान लो यहाँ पे एक्स की वैल्यू अगर मैं 1 पुट कर देता हूँ यहाँ पे इस इक्वेशन में, 2x प्लस, देखो 2x प्लस वाई बराबर 0, ये इक्वेशन है हमारी। मान लो अगर मैं पुट करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ एक्स की जगह 1 पुट कर देता हूँ, तो देखो 2 ब्रैकेट में एक्स की जगह क्या है, 1 मैं पुट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो वाई वैसे का वैसे ही रहेगा, उसको नहीं छेड़ेंगे, बस एक्स की जगह मैं 1 पुट कर रहा हूँ। तो देखो 2 1 जा 2 हो जाएगा, प्लस वाई बराबर 0। अब देखो वाई यहीं रहेगा, क्यों, वाई की वैल्यू निकालनी है, तो 2 को उधर भेजेंगे इक्वल टू के, तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस का अभी यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, उधर भेजेंगे, तो जब 2 को उधर भेजेंगे इक्वल टू के, तो माइनस का हो जाएगा, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई, -2। ठीक है, तो देखो जब मैंने एक्स यहाँ पे 1 पुट करा, तो वाई की वैल्यू क्या होगी, -2 होगी। ठीक है, तो ये क्या है, अगर मान लो यहाँ पे मैं अगर एक्स की वैल्यू यहाँ पे इस इक्वेशन में 2 पुट करता, मान लो ये देखो एक्स की जगह अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करता, ये क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने एक्स की जगह 2 पुट करा। ठीक है, तो 2 2 जा 4 प्लस वाई बराबर 0, 4 प्लस वाई बराबर 0, तो वाई की वैल्यू क्या हो जाती, वह 4 उधर भेज देते तो -4 हो जाता। तो देखो यहाँ पे मैं एक्स की वैल्यू जो भी अलग अलग पुट करता जा रहा हूँ, तो हमको अलग अलग वाई की वैल्यूज़ मिलती जा रही है। तो इसीलिए ये जो एक्स वाई ए बी सी डी ये सब जो होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं।
क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी वैल्यू चेंज होती जा रही है, अलग अलग वैल्यू एक्स और वाई की पुट करता जा रहा हूँ और अलग अलग वैल्यू मिलती जा रही है, ठीक है। तो इसलिए इनको वेरिएबल्स कहते हैं। अब देखो लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है। देखो मैंने आपको बताया यहाँ पे कि हमेशा ये जो वेरिएबल्स होते हैं उनके यहाँ पे साथ में यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1 होता है, ठीक है, और डिवाइड में ही 1 होता है। और एक बात और बताता हूँ, ये जो वेरिएबल्स होते हैं हमारे, उनकी जो पावर होती है ना, पावर ये कह लो, एक्सपोनेंट कह लो, तो एक्सपोनेंट क्या होता है, उसमें 1 होता है, ठीक है। और इसको एक्सपोनेंट को या पावर को हिंदी में घात भी कहते हैं। ये जो पावर होती है ना एक्स के साथ में 1 होती है। जैसे मान लो ऐसे कोई इक्वेशन दे रखा है 2x की पावर 2 प्लस y की पावर 3 प्लस z इज इक्वल टू 1, ऐसी कोई इक्वेशन दे रखी है हमारी, मान लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं पूछूँ x की पावर क्या है, तो वो क्या है, x की पावर 2 जो उसके ऊपर लगी है, ठीक है। और y की अगर मैं पूछूँ तो y की क्या है 3, और z है, z की क्या होगी, हमेशा z में कुछ नहीं है तो 1 होता है हमेशा साथ में, ठीक है। तो देखो पावर तो आपको पता लगी क्या होती है, जो वेरिएबल्स के ऊपर होता है, ठीक है। और कोफिशिएंट क्या होता है, जो वेरिएबल्स के ये साथ में जो मल्टीप्लाई में होता है, ठीक है। ओके, वेरिएबल समझ में आ गया, कोफिशिएंट समझ में आ गया, और पावर समझ में आ गई। ये जो पावर होती है, पावर उसको हिंदी में क्या कहते हैं, घात भी कहते हैं, ठीक है। अभी स्टार्ट करते हैं। अब देखो मैंने आपको बताना था लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है। देखो लीनियर इक्वेशन का मतलब ही क्या है, इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है, जिसमें जो पावर होती है वेरिएबल्स की, उसकी पावर 1 होनी चाहिए हमेशा, ठीक है। यही क्या होती है, हमारी लीनियर इक्वेशन होती है। कि मतलब ऐसी इक्वेशन होनी चाहिए, अगर मान लो कोई इक्वेशन है 2x प्लस जेड इज इक्वल टू 4, ऐसी कोई इक्वेशन दे रखी है। एक ये मान लेते हैं, ये वाली इक्वेशन दे रखी है, ये पेन यहाँ चल नहीं रहा है, दूसरा ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो 2x प्लस जेड इज इक्वल टू 4 है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे पावर क्या है, यहाँ पे x की पावर अगर मैं पूछूँ 1 है, और z की पावर क्या है 1 है। तो यहाँ पे देखो पावर क्या है, वेरिएबल्स की 1 है। तो ये क्या कहलाएगी, हमारी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स कहलाएगी। 2 वेरिएबल्स क्यों, वेरिएबल देखो x और z 2 हो गए, और उनकी पावर क्या है 1 है। तो इसलिए क्या कहेंगे हम, इस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कहेंगे। लीनियर इक्वेशन का मतलब ये है कि जो x और z है ना, इनकी पावर क्या होनी चाहिए, हमेशा 1 होनी चाहिए, हमेशा 1 होनी चाहिए, तभी इसको लीनियर इक्वेशन कहा जाएगा, ठीक है। और 2 वेरिएबल क्यों कहा जाएगा, क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल आ रहे हैं इस इक्वेशन में, ठीक है। अगर मान लो ऐसा होता है 2x बराबर 4, खाली ऐसा होता है, तुम कहते हो कि हाँ सर यहाँ तो x ही आ रहा है, y की वैल्यू तो है नहीं, तो ये क्या लीनियर इक्वेशन तो है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x की पावर क्या आ रही है, 1 आ रही है। अगर ऐसे होता है 2x की पावर स्क्वायर बराबर 4, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाता। ये क्या कहलाती है, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती। क्या कहलाती, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 2 है। तो वो हमने इस चैप्टर में नहीं पढ़ना, ठीक है, ये सिलेबस में नहीं है। और क्यूबिक इक्वेशन होता है क्या, जैसे मान लो x की पावर 3 है, तो उसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक इक्वेशन। क्या बोलेंगे, क्यूबिक इक्वेशन बोलेंगे। जैसे देखो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन समझ में आ गया ना, जिसकी पावर 1 होनी चाहिए इक्वेशन में, ठीक है, वेरिएबल्स की पावर हमेशा 1 होनी चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन। क्लियर है? अब देखो वैसे सिलेबस में है नहीं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वैसे बता देता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते किसको है, जब 2x की पावर स्क्वायर दे रखी है प्लस y बराबर 2 दे रखा है, ऐसी कोई क्वेश्चन दे रखी है जहाँ पे x की वेरिएबल की पावर है ना जो 2 हो, उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये सब जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन वगैरह, पोलिनोमियल वगैरह, ये हमें ना सेकंड चैप्टर में पढ़ते हैं 9th की क्लास में। देखो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है, उसमें हमको बताया होता है कि जिस वेरिएबल की पावर 2 होएगी तो उसको क्या बोलेंगे हम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। ये इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे बराबर का साइन है, ठीक है, और ये यहाँ पे x की वैल्यू 2 आ रही है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। और लीनियर में x की वैल्यू 1 आएगी। और वैसे क्यूबिक इक्वेशन किसको कहेंगे, क्यूबिक इक्वेशन किसको कहते हैं हम, जहाँ पर वेरिएबल्स की पावर क्या हो, 3 होनी चाहिए। जैसे 2x की पावर 3 प्लस z बराबर 2, कोई ऐसी इक्वेशन दे रखी है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो x की वैल्यू जो कि वेरिएबल x हमारा, उसकी पावर क्या दे रखी है, 3 दे रखी है, तो इसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी सारी, कि मतलब कोएफिशिएंट क्या होता है हमारा, वेरिएबल क्या होता है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होता है, 1 वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। तो देखो स्टार्ट करते हैं अब हम।
अब ये पता होना चाहिए, ये जो होगी ना लीनियर इक्वेशन हमारी इस चैप्टर के अकॉर्डिंग क्या होएगी हमारी, किस फॉर्म में होनी चाहिए लीनियर इक्वेशन, वो पता होना चाहिए। देखो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है लीनियर इक्वेशन का, क्या होता है फॉर्मूला होता है एक, इस फॉर्म में होने चाहिए ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में होनी चाहिए हमारी लीनियर इक्वेशन। बस क्वेश्चन में हमारा आएगा कि कोई भी हमको इक्वेशन दे दी होगी इस टाइप में, हमको कहेंगे इस टाइप में बनाओ, लीनियर इक्वेशन के रूप में लिखो और उसमें ए बी सी की वैल्यू निकालो। ठीक है, तो देखो जैसे ये इक्वेशन है इस टाइप में आएगा और हमको इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे इसको, सबसे पहले ऐसे लिखेंगे, देखो ये तो है नहीं वैसे हमारी लीनियर इक्वेशन, ये है हमारी, ठीक है लीनियर इक्वेशन। तो इसको देखेंगे 2x की पावर 1 प्लस z की पावर 1 इक्वल टू 4, इस फॉर्म में आएगा हमेशा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे c क्या है, ये जो c है इसका मतलब क्या होता है हमारे यहाँ पे कांस्टेंट। कांस्टेंट को हिंदी में कहते हैं स्थिर, क्या कहते हैं, स्थिर कहते हैं। और यहाँ पे वेरिएबल्स क्या होगा और कोएफिशिएंट क्या होगा, देखो x और y ये क्या होंगे, जो पीछे लगे होते हैं, जो पीछे होते हैं, ये देखो x और y पीछे है ना, और ये आगे क्या है a b है। तो देखो पीछे वालों को क्या कहेंगे हम, वेरिएबल्स कहेंगे, क्या कहेंगे, वेरिएबल्स। और a और b जो है हमारा, ये यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ पे कोएफिशिएंट है, क्या है, कोएफिशिएंट है। ठीक है, और यहाँ पे c क्या है, कांस्टेंट होता है। तो मतलब देखो यहाँ से जो c है वो यहाँ पे इन सब के प्लस में लिखा है ना, यहाँ पे उधर तो नहीं लिखा। तो वैसे यहाँ पे देखो ये जो इक्वेशन है 2x प्लस जेड इक्वल टू 4, यहाँ पे जो 4 है वो क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट होता है क्या है, कोई भी ऐसा नंबर जिसकी वैल्यू फिक्स है उसको कहते हैं हम कांस्टेंट। तो देखो यहाँ पे 4 जो है इसको इधर लाना पड़ेगा इन सब के साथ। तो देखो कैसे हो जाएगी इक्वेशन हमारी, ऐसे हो जाएगी 2x प्लस जेड माइनस 4 बराबर 0। इस फॉर्म में अगर हम इसको 4 को इन्हीं सब के x y z वगैरह वेरिएबल्स और कोएफिशिएंट के साथ में लिखेंगे ना, इसको कोएफिशिएंट, ये जो कांस्टेंट है हमारा, कांस्टेंट वाली वैल्यू इधर ले आए ना तो माइनस होगी, इन सब के साथ में आ गई। तो ये क्या कहलाएगी, हमारी लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है, तो इस टाइप में हम लिखते हैं किसी भी इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन में। अब यहाँ पे अगर मान लो ABC की वैल्यू पूछ लेते हैं तो क्या होगा, तो देखो यहाँ पे अगर इस इक्वेशन में पहला काम होता है लीनियर इक्वेशन के रूप में लिखो, तो हमने यहाँ पे लिख दिया लीनियर इक्वेशन के रूप में। ठीक है, अब देखो हमसे पूछेगा ABC की वैल्यू निकालनी है। तो देखो यहाँ पे x के साथ में क्या है होता है, a होता है। तो यहाँ पे x के साथ में क्या है, 2 है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्लियर है, x के साथ में जो है a होता है, तो यहाँ पे x के साथ में क्या है, 2 है। अगर यहाँ पे मान लो खाली x होता है तो उसके साथ में क्या होता है, 1 होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखो आपको बताया था x के साथ में कुछ नहीं होता तो 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी तो हमको दे रखा है, यहाँ देखो x के साथ में 2 दे रखा है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, जो भी x के साथ में होगा नंबर। ठीक है, अब देखो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो कि z के साथ में होगा। यहाँ पे दूसरा वेरिएबल क्या है हमारा, y है, y नहीं है तो यहाँ पे हमेशा y होगा वैसे। ठीक है, देखो यहाँ पे y नहीं है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे हमारी ये हो जाएगी, क्या हो जाएगी, जो कि z के साथ में है, क्या हो जाएगी, 1। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और c की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखो c खाली ये है, यहाँ पे c क्या है, प्लस का होता है फॉर्मूले में, लेकिन यहाँ क्या है, माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, -4। देखो यहाँ पे ध्यान से, c की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे -4। क्लियर है, बस ये सब चीज़ पूछेंगे हमसे पहली एक्सरसाइज में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, बहुत इजी चैप्टर है फ्रेंड्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज हमारी स्टार्ट करते हैं। एक एक्सरसाइज कराने से पहले ना एक एग्जांपल दिखाना चाहूँगा आपको, एक ऐसे हो रखा है, देखो यहाँ पे एग्जांपल नंबर जो फर्स्ट है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये देखिए, ये हमको कह रखे हैं यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी इन ईच केस। यहाँ पे जो भी हमको 4 पार्ट दे रखे हैं ना, इसमें हमको क्या करना है, इसको पहले तो लीनियर इक्वेशन के रूप में लिखना है, फॉर्म में लिखना है। ठीक है, फिर उसमें ए बी सी की वैल्यू बतानी है, जैसे कि अभी मैंने आपको सिखाया। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखो सबसे पहले क्या है, ये इक्वेशन दे रखी है, लिख लेंगे। फिर उसके बाद इट कैन बी रिटन एज 2x प्लस 3y माइनस 4.37। देखो यहाँ पे ये 4.37 जो था इस साइड पे था, उसको क्या लाना था, पहले इस साइड पे लाना था। ठीक है, तो इस साइड पे ले आए हम। फिर जब ये इधर आ जाएगा तो इधर तो कुछ बचेगा नहीं, तो यहाँ पे 0 ही बचेगा। ठीक है, तो देखो इस रूप में तो लिख लिया। अभी ए बी सी की वैल्यू अब बतानी है हमको। तो देखो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो कि मैंने क्या बताया, एक्स के साथ में होता है, जो वो होती है हमारी एक्स की वैल्यू। तो देखो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे
एक्स के साथ में क्या है 2 है, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, और बी के साथ में क्या है 3 है, तो देखो वाई के साथ में जो होता है बी होता है हमारा वो, तो वाई के साथ में 3 है, तो बी की वैल्यू क्या होगी 3 हो गई। अब देखो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यही हो जाएगी पूरी, माइनस में है तो माइनस में हो जाएगी 4.37 सी की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो देख लो यहाँ पे बहुत आसान क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट भी देख लो इसका एग्जांपल का, x - 4 = √3y है। तो देखो कुछ नहीं करना हमने, ये जो अंडर रूट में 3y है कोई बात नहीं, इसको इधर ही ले आएंगे। ठीक है, हमेशा इधर ही ले आएंगे, या तो इन सारी चीज़ों को उधर ले जाओ, या इन सारी इस वाली जो राइट हैंड साइड है उसको इधर लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ, आपकी मर्जी। ठीक है, आंसर गलत नहीं होगा चाहे जैसा भी होगा। ठीक है, बस ये होगा साइन चेंज हो जाएंगे, लेकिन आंसर ठीक रहेगा, चाहे इस वाली वैल्यू को सारे को इधर ले आओ, चाहे इधर वाली वैल्यू को इधर ले आओ। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे ये वाला सेकंड पार्ट कैसे करें, x - 4 बराबर है √3y। तो देखो यहाँ पे √3y जो है उसको इधर ले गए, x यहाँ पे x था, और जब हम √3y को इधर ले गए तो ये प्लस का था, अभी उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और ये -4 तो यहाँ था ही। तो जब इस वाली चीज़ को जब हम इधर ले आए तो इसके साथ में इसकी जगह क्या हो जाएगा 0 ही रह जाएगा। ठीक है, यहाँ तो कुछ रहेगा नहीं राइट हैंड साइड में। तो देखो यहाँ पे अब देखो इस फॉर्म में तो लिख लिया लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में, लेकिन अब क्या करना है ए बी सी की वैल्यू बतानी है। तो देखो ए की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या होगी, एक्स के साथ में जो होता है वो ए की वैल्यू होती है, तो एक्स के साथ में क्या है यहाँ पे कुछ नहीं है, तो क्या होता है 1 होता है यहाँ पे, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 हो जाएगी। और बी की वैल्यू वाई के साथ में जो होता है, वाई के साथ में क्या है √3, लेकिन ये साइन कौन सा है इसके साथ, √3 के साथ माइनस का साइन है, तो -√3 हो जाएगा बी की वैल्यू। और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे -4। क्लियर है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, और इसका जो तीसरा चौथे पार्ट है आप खुद करेंगे होमवर्क में। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं, आपका होमवर्क होगा। देखिए आप जो मैं क्वेश्चन कराता जाता हूँ आपने खुद से भी प्रैक्टिस करनी है, तभी हो पाएगा, खाली वीडियो देख के कुछ नहीं होगा फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि मैथ में क्या होता है 60% क्या होगा, बस मैं जितना समझा दूंगा आपको 60% समझ आ जाएगा, चाहे आपको पूरा आ गया समझ में, वो आपका 60% ही समझ में आ पाएगा आपको, लेकिन 40% जो बाकी होगा एकदम अच्छे से जो क्लियर होगा वो आपको अपनी प्रैक्टिस से ही होगा। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी साथ साथ में। ठीक है, अगर तब भी नहीं होता तो वीडियो को दोबारा देखिए। ठीक है, हो जाएगा, आपसे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 4.1 में क्या पहले क्वेश्चन में बोल रहे हैं, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज़ ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, कि मतलब जो नोटबुक की कॉस्ट है ना वो पेन के कॉस्ट से क्या है डबल है। ठीक है, फिर राइट ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। तो देखो हमको क्या करना है, ये जो हमको यहाँ पे स्टेटमेंट बता रखी है उसको लीनियर इक्वेशन के रूप में लिखना है, फॉर्म में लिखना है। फिर यहाँ पे हिंट भी दे रखे कुछ, टेक द कॉस्ट ऑफ नोटबुक्स टू बी ₹X एंड दैट ऑफ ए पेन ₹Y, कि मतलब देखो नोटबुक की कॉस्ट को ना ₹X मान लेंगे, और पेन की कॉस्ट को क्या मान लेंगे हम, क्या मान लेंगे ₹Y मान लेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ऐसे करना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये सॉल्यूशन एक्सरसाइज 4.1 का। तो देखो यहाँ पे बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो जैसे कि हमको हिंट में दे रखा था, क्या दे रखा था, कॉस्ट ऑफ नोटबुक को क्या मानना है हमने x मानना है। जब हमको हिंट में दे रखा ना तो x और y की वैल्यू क्या लेंगे, उसके अकॉर्डिंग लेंगे जो हिंट में दे रखा है। अगर नहीं दे रखा है हिंट में तो आप कुछ भी ले सकते हैं, पेन की वैल्यू को x भी मान सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे y दे रखा है, आप x भी ले सकते हैं जब हिंट ना दे रखी हो। अभी यहाँ दे रखी है तो हमको नोटबुक की कॉस्ट ₹X ही मानना पड़ेगा, और पेन की कॉस्ट को ₹Y मानना पड़ेगा। तो देखो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, क्या मान लेंगे उसको ₹X, जैसे कि क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, ₹X मान लेंगे। फिर उसके बाद देखो यहाँ लिखेंगे एंड लेट द कॉस्ट ऑफ पेन को क्या मान लेंगे हम ₹Y, जो कि हमको दे रखा है क्वेश्चन में। ये हमको दे रखा था क्वेश्चन में, ये हम कैसे लिखेंगे, जो क्वेश्चन में दे रखा था ना इसको यहाँ लिखेंगे गिवन करके, जो कि हमको गिवन में दे रखा है। अगर हम इस टाइप से लिखते हैं जो कि क्वेश्चन में दे रखा है हमको गिवन, तो हमको एक्स्ट्रा नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे x और y तो हमने मान लिया। ठीक है, अब हमको क्वेश्चन में स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या कहा था कि देखो यहाँ पे द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज़ ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, कि मतलब जितनी पेन की कॉस्ट है ना उससे डबल क्या है नोटबुक की कॉस्ट है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसको ऐसे लिखना है हमको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके,
हिंदी में यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार लिखेंगे आप, इसके अलावा लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अलावा प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार अलावा लिखेंगे आप हिंदी में, अगर हिंदी मीडियम है तो प्रश्नानुसार। और यहाँ पे लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक की जगह आप हिंदी में लिखेंगे माना कि नोटबुक की कॉपी की कॉस्ट लागत क्या है? एक्स है। माना कि कॉपी की लागत एक्स रुपीज़ है। और यहाँ पे पेन की जगह क्या लिखेंगे? माना कि पेन की लागत वाई रुपीज़ है। ठीक है, फिर यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे प्रश्नानुसार लिख लेंगे। फिर अब देखो क्या करेंगे, हमको बोला था नोटबुक की वैल्यू कॉस्ट क्या है? डबल है किसके अकॉर्डिंग में? किसके रिस्पेक्ट में? पेन के रिस्पेक्ट में। कि मतलब नोटबुक की कॉस्ट क्या है? डबल है। तो नोटबुक की कॉस्ट को हमने किस में माना था? एक्स रुपीज़ में माना था। देखो यहाँ पे एक्स रुपीज़ में माना था हमने यहाँ पे। ठीक है, तो देखो अब क्या लिखेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके, 2x प्लस वाई बराबर है किसके? 0 के। क्या है? 2x प्लस वाई बराबर है 0। ये क्या हो जाएगी हमारी? क्या हो जाएगी हमारी? लीनियर इक्वेशन हो जाएगी इन वन वेरिएबल। क्यों? यहाँ पे देखो इन वन वेरिएबल नहीं, 2 वेरिएबल। देखो लीनियर इक्वेशन तो हो गई। यहाँ पे देखो हमें बस क्या करना था, इन दोनों को प्लस करना था। देखो 2x हमने क्यों लिखा है यहाँ पे? क्योंकि नोटबुक की किताब की जो लागत है, कॉस्ट है, उसकी डबल है किसके रिस्पेक्ट में? वाई के, पेन के रिस्पेक्ट में। तो इसलिए इन दोनों को प्लस करके लिखा बराबर है 0। क्यों? क्योंकि टोटल जो प्राइस था वो हमको नहीं दे रखा था, तो इसलिए बराबर में क्या ले लेंगे? 0 ले लेंगे। ठीक है, तो ये आपका यह आंसर खत्म हो गया यहाँ पे। बस इसको जो हमारी स्टेटमेंट थी उसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की फॉर्म में लिखना था बस हमने, तो हमने यहाँ पे ये लिख लिए। तो ये ख़त्म। आप यहाँ पे चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। 2 भी बहुत आसान है, वही है 2 तो जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा अभी। तो देखो यहाँ पे सारे पार्ट नहीं कराऊंगा इसके, कुछ कुछ कराऊंगा, बाकी आप खुद कुछ करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कह रहे हैं सेकंड पार्ट में, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी इन ईच केस। कि मतलब ए बी सी की वैल्यू बतानी है और इसको लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो देखो जो भी इक्वल टू के उस साइड में होगा ना उसको एक साथ लिखना है। चाहे इधर वाली वैल्यू को इधर लिख लो, चाहे इधर वाली वैल्यू को इधर लिख लो। ठीक है, अब देखो ये जैसा कि ये वाली है, पहला पार्ट है, इसमें क्या है? 2x प्लस 3y बराबर है 9.35 के ऊपर क्या है? बार है। देखो बार हो, कुछ हो, मल्टीप्लाई में, माइनस में हो, चाहे डिवाइड में हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी हो उसको उधर ले जाना है। ठीक है, अब देखो अभी दोनों इधर पहले से इधर, इसको उधर ले जाऊंगा मैं। ठीक है, तो माइनस का 9.35 के ऊपर बार वो आ जाएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ऐसे करेंगे। सबसे पहले क्या है, जो क्वेश्चन दे रखे है वो लिख लेंगे। 2x प्लस 3y बराबर है 9.35 बार। ये क्वेश्चन दे रखा है। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ लिख लेंगे। फिर यहाँ लिखेंगे लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन किस फॉर्म में होती है हमारी? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में होती है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज WRITEN, रिटर्न एस। कि मतलब देखो यहाँ पे यहाँ ये लिखना है, द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। सो इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम इसको। ये जो हमको गिवन इक्वेशन है, मतलब ये वाली जो इक्वेशन है उसको हमको इस इक्वेशन में लिखना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप में। ठीक है, तो देखो हमको क्या दे रखी थी? ये दे रखी थी इक्वेशन। तो इसमें जो 9.35 है उसको इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे अब लिखेंगे 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इज इक्वल टू 0। क्यों? इसको इधर ले आया तो इधर क्या रह गया? 0 ही रह गया, तो यहाँ लिख लिया 0। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे इस फॉर्म में तो लिख लिया हमने लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में। अब क्या लिखना है? ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। तो लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर हेयर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पे जो भी x के साथ में होता है, देखो x के साथ में a है तो x के साथ में यहाँ क्या है? 2 है, तो a की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। और b की वैल्यू क्या आएगी? जो कि y के साथ में होती है, तो y के साथ में 3 है। कौन सा 3? प्लस का 3 है, तो प्लस का 3।
चाहे साइन लगाओ प्लस का या ना लगाओ सेम बात है, ठीक है। ए बी की वैल्यू आ गई। अब देखो सी की वैल्यू क्या होएगी, सी की वैल्यू क्या होएगी, जो कि ये जो बची होती है कांस्टेंट टर्म, ठीक है। सी की वैल्यू कांस्टेंट होती है, कोई नंबर हो सकता है जो कि फिक्स हो, उसकी वैल्यू ना चेंज हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, माइनस का 9.35 बार, तो ये क्या है, सी की वैल्यू है हमारी, क्या है, माइनस का, एक मिनट रुकना फ्रेंड्स, ये ना थोड़ा स्टैंड गिरने वाला था, बच गया तो देखो यहाँ पे सी की वैल्यू क्या है, -9.35 बार, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये सी की वैल्यू आ गई, ये ए की वैल्यू आ गई, ये बी की वैल्यू आ गई, सब हो गया, ठीक है। तो इस टाइप में हमने करने होते हैं क्वेश्चन। अगर आप इसको हाईलाइट कर लेंगे, डब्बे को ऐसे बना लेंगे ए बी सी की वैल्यू को, तो और अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा टीचर पे, ठीक है। तो देखो स्टार्ट करते हैं अब इसका सेकंड पार्ट। तो आप चाहे तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ देखो स्क्रीनशॉट अच्छे से पूरा ले लीजिए आप इसका, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो देखो सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं, यहाँ पे तो देखो हमको कोई चीज़ इधर उधर ले जाने की जरूरत नहीं है, सब हमको सेट मिल रही हुई है ना। तो देखो यहाँ पे ये क्या है, लीनियर इक्वेशन की ही फॉर्म में है। फिर इसको क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू बता देंगे, लेकिन इसको लिखना कैसे देख लो यहाँ पे, ये बहुत आसान है। पहले मैं लिख लूँ क्वेश्चन, x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे इस फॉर्म में हमको दे रखा है, तो यहाँ सबसे पहले लिख लेंगे क्या लिखेंगे, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन क्या है हमारी, क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो देखो ये हमारी इक्वेशन होती है लीनियर इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एस, रिटन एस कैसे लिखेंगे, जो गिवन इक्वेशन है इसको ऐसे लिखना है हमने, कैसे लिखेंगे, वाई एक्स माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये क्या होगी, हमारी लीनियर इक्वेशन होगी। ऐसे हाईलाइट करके दिखाना बॉक्स से। फिर क्या करना है अपने यहाँ पे लिखना, फिर हेयर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे एक्स के साथ में जो होती है, एक्स के साथ में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या होता है, 1 होता है हमेशा। तो ए की वैल्यू क्या होगी, 1 हो गई। बी की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू क्या होगी, जो वाई के साथ में होता है, देखो वाई के साथ में हमेशा 1 होता है, और इसके डिवाइड में क्या है, 5 है, और ये क्या है, माइनस का है, तो माइनस का 1/5 हो जाएगी वाई की वैल्यू। वाई को हटा दो बस, बाकी जो बचा वो क्या हो जाएगी, बी की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो -1/5 क्या हो जाएगी, बी की वैल्यू। और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो माइनस का 10 दे रखा है, तो माइनस का 10 ही हो जाएगा, सी की वैल्यू हो जाएगी हमारी, ठीक है। तो देख लो हमारे यहाँ पे ये भी हो गया। आप चाहे तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, पूरा ले लीजिए अच्छे से स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब करते हैं इसका पार्ट थर्ड। तो देखो यहाँ पे पार्ट थर्ड में देखो यहाँ पे, अब ये मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि ये बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो -2x + 3y = 6 है, 6 को इधर ले जाना, माइनस का 6 हो जाएगा, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2, और बी की वैल्यू हो जाएगी 3, और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -6, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो ये वाला भी देखो, इसमें देखो यहाँ पे, हाँ इसमें देखो यहाँ पे, अब आप कहेंगे यहाँ पे देखो y -2 = 0 दे रखा है, आप कहेंगे बस एक ही वेरिएबल दे रखा है, x दे रखा है, y दे रखा है, x की वैल्यू नहीं दे रखी। तो देखो x की वैल्यू अगर नहीं दे रखी है तो वहाँ पे x की वैल्यू क्या होएगी, 0 होएगी, क्या होएगी, 0 होएगी। तो क्या करोगे आप यहाँ पे, यही इक्वेशन आप कैसे लिखेंगे, लीनियर इक्वेशन में कैसे लिखेंगे आप लिखेंगे y -2 + 0x = 0, क्या लिखेंगे, y -2, देखो ऐसे लिखेंगे, मैं करके दिखाता हूँ, ये वाला 7th पार्ट है ये हमारा, y -2 = 0, ठीक है। तो देखो y -2 = 0 लिखा है ना, ये वाली चीज़ पूरी लिखना है यहाँ पे, लीनियर इक्वेशन, और ये पूरी चीज़ है ना यहाँ पे उतारना। कहाँ उतारेंगे आप, यहाँ उतारेंगे, यहाँ उतारेंगे इस पूरी जगह पे, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज़ उतारेंगे यहाँ तक, फिर इस यहाँ पे जो चीज़ लिखनी है ना वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ फिर, ठीक है। तो देखो इसके बाद क्या लिखेंगे आप, y -2, नहीं x लिख लो, नहीं ऐसे लिखो इसको, 0x
क्योंकि देखो एक्स की वैल्यू हमको ना, ये देखो यहाँ पे जो इक्वेशन होती है एक्स की वैल्यू पहले दे रखी होती है, तो इसको ऐसे लिख लेंगे 0x, क्योंकि देखो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 0 ही हो जाएगी। तो 0x और क्या दे रखा है हमारा प्लस का y -2 बराबर है 0। ठीक है, तो देखो इस फॉर्म में लिखना पड़ता है हमको, यहाँ पे y के आगे साथ में 0x लगा देना बस। ठीक है, अब देखो ये हमारा क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन में हो गया। अब इसमें यहाँ पे हेयर a की वैल्यू क्या हो जाएगी, x के जो साथ में होता है, x के साथ में क्या है 0, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। b की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो y के साथ में होता है, y के साथ में कुछ नहीं है तो 1 है, तो b की वैल्यू क्या होगी 1 हो गई। और c की वैल्यू क्या होगी -2। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा ख़त्म हो गया। ठीक है, अब देखो ये वाला जो है, ये वाला भी इसी टाइप में होगा, ये वाला। ठीक है, ये हो जाएगा। देखो a की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे देखो अब x की दे रखी, y की नहीं दे रखी, तो 3x + 0y लिखेंगे, प्लस में 2 = 0 लिखेंगे। फिर यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, y की वैल्यू b की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि y की वैल्यू दे नहीं रखी, तो उसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो c की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से करना है आपने, ये हो जाएगा आपसे। ठीक है, ये भी हो जाएगा आपसे और ये भी हो जाएगा। ठीक है, देखो ये वाला क्वेश्चन करना कैसे, वैसे 8 वाला बता देता हूँ मैं आपको। ये देखो ये 8 और 4 एक जैसा, तो एक करके दिखाता हूँ यहाँ पे, मैं 8 करके दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो 8 कैसे करना है, 5 बराबर है 2x। तो देखो 5 बराबर है 2x, इसको कैसे लिखेंगे आप, कैसे लिख सकते हैं आप इसको, 2x दे रखे हैं, तो देखो 5 को इधर ले आओ अब। ठीक है, 2x + 0y लिख लो पहले, क्योंकि y की नहीं दे रखी वैल्यू, तो 0 ही होएगी। फिर इसको 5 वाले को ना इधर ले आओ, -5 हो जाएगा बराबर 0। ये क्या बन गई हमारी लीनियर इक्वेशन बन गई। यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, x के साथ में लगा ना, और b की वैल्यू क्या हो जाएगी जो y के साथ में लगा, y के साथ में 0 है, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी -5। तो इस टाइप से करना है आपने 8। और देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कैसे करेंगे, x बराबर है 3y को, तो देखो 3y जो है उसको इधर लेंगे, x - 3y हो जाएगा। तो और c की वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस में 0 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 0। देखो ऐसे करना है। 4th वाला क्या है, x बराबर 3y। तो देखो यहाँ पे x बराबर 3y दे रखा है, तो x माइनस देखो 3y को इधर ले, तो -3y हो जाएगा, प्लस में c की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 = 0। तो देखो c की वैल्यू कुछ नहीं दे रखी, तो 0 मान लेना है। ठीक है, फिर देखो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे x के साथ में क्या है 1 होता है, और b की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे -3 हो जाएगा। ठीक है, जो भी y के साथ लगा है -3, तो -3 लगा दिया, ये होगी b की वैल्यू। और c की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि कुछ दे नहीं रखी, तो 0 ही होएगी। ठीक है, ये भी हो गया। ठीक है, अब लास्ट पार्ट बचा है एक हमारा 5th पार्ट। तो देखो 5th पार्ट में भी आसान है। देखो 2x बराबर है -5y के, तो देखो 2x = -5y है, तो देखो 2x यहीं रहेगा, ये माइनस का 5y है जो उसको उधर ले आएंगे, प्लस का 5y हो जाएगा, और c की वैल्यू कुछ दे नहीं रखी, तो प्लस में 0 हो जाएगा और 0 हो जाएगा बराबर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे a की वैल्यू हो जाएगी, क्या हो जाएगी, a की वैल्यू 2 हो जाएगी, और b की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी, c की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। ठीक है, इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो जितने से जितने ज़्यादा शेयर हो सके प्लीज़ शेयर कीजिए, ताकि और सबको भी फ़ायदा मिले। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।